हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और इस वीडियो में हम थ्योरम 10.6 और 10.7 जो कि है थ्योरम 10.6 का कन्वर्स। ये जो 10.7 है ना, ये कन्वर्स है किसका? थ्योरम 10.6 का। तो ये हम दोनों देखेंगे। इसका प्रूफ तो है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। तो पहले मैं जल्दी से आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ थ्योरम 10.6 की, फिर हम समझेंगे क्या ना क्या चाहती है। ठीक है, थ्योरम 10.6। तो थ्योरम 10.6 कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर कोई इक्वल कॉर्ड है किसी सर्कल की, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है, और अगर मैं मान लो दो कॉर्ड ऐसे बनाता हूँ, ऐसे एक कॉर्ड ये बना दी मैंने, ठीक है, और एक कॉर्ड मैंने ऐसे बना दी। मान लो इस कॉर्ड का नाम है पी क्यू और इस कॉर्ड का नाम है आर एस। तो होगा क्या कि जो सेंटर से इनका डिस्टेंस होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम डिस्टेंस मानते हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मान लो ये नाम दे देते हैं इनका L और M। मतलब अगर OL और OM ये दोनों भी इक्वल होंगे, अगर कब? अगर PQ और RS जो कि दो कोड है, अगर ये इक्वल है, इफ PQ और RS आर इक्वल, देन इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस है ना सेंटर से कॉर्ड का, ये वाला, ये OL और ये OM, ये जो डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो ये कह रही है थ्योरम 10.6 कि अगर कॉर्ड इक्वल है, ये तो लिखा हुआ है ना कि अगर कॉर्ड इक्वल है, इफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल कॉर्ड, लिखा हुआ ना इक्वल कॉर्ड्स है, तो सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होगा, जो कि OL और OM, ये OL क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है, OM क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये भी इक्वल होगा। बस इतनी सी बात कह रही है थ्योरम 10.6 कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। देखो इसका, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। वैसे प्रूफ है नहीं, देखो कैसे प्रूफ करोगे। जैसे मान लो ये सर्कल है आपका, सेकंड, ये सर्कल है आपका, ठीक है, बीच में सेंटर है, ये सेंटर O मान लो। तो आप क्या करो, दो इक्वल लाइन खींचो, ऐसे दो इक्वल लाइन, ये दो इक्वल लाइन ऐसे खींच दो, इक्वल लाइन ऐसे इनसाइड द सर्कल, इक्वल लाइन खींच दी आपने। मान लो ये OL और OM नाम है। अब आप क्या करो, इक्वल लाइन अगर आपने खींच दी, अब आप क्या करो, इसके परपेंडिकुलर, ये OL है ना, OL, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे खींचो। ये परपेंडिकुलर लाइन आपने खींची, और OM के परपेंडिकुलर भी एक लाइन खींचो। तो OM के परपेंडिकुलर भी आपने लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर लाइन खींची, ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये दिख नहीं रही परपेंडिकुलर, पर विजुलाइज कर लो परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री। तो अब क्या होगा कि ये जो दोनों लाइनें खींची है ना येलो वाली, मान लो इनका नाम है PQ और RS, तो ये भी इक्वल आएगी। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो ये कॉर्ड भी इक्वल होगी। तो ये करने का, प्रूफ करने का तरीका है, लेकिन आप आसान भाषा में क्या समझोगे, थ्योरम 10.6 आपको कॉन्सेप्चुअली ये समझ आनी चाहिए कि अगर सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड है तो उन कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी इक्वल होगा। तो जैसे PQ और RS इक्वल कॉर्ड थी, तो इनका डिस्टेंस ही सेंटर O से OL, ये वाला जो मैं ब्लू कर रहा हूँ OL डिस्टेंस, और OM डिस्टेंस, ये दोनों भी इक्वल है। ये थ्योरम 10.6। अब 10.7 क्या है? कन्वर्स है। तो ये कुछ उल्टी बात कर रहा होगा, तो देखते हैं क्या उल्टी बात कर रहा है, देखते हैं 10.7। अब देखिए थ्योरम 10.7 कह रहा है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो वही कन्वर्स वाली बात हो गई। ये 10.7 क्या है? ये 10.7 क्या है? कन्वर्स है किसका? 10.6 का। 10.6 का कन्वर्स है। तो 10.6 क्या कह रही थी? 10.6 ये कह रही थी, कहाँ गई 10.6? अब ये रही, हाँ 10.6 ये कह रही थी कि अगर कॉर्ड इक्वल है, मतलब पहले हमें ये पता, ये इन्होंने शुरू में ही बता दी कि कॉर्ड इक्वल है, मतलब ये PQ RS कॉर्ड इक्वल है। तो अगर हमें इक्वल कॉर्ड दिख जाएगी दो सर्कल के अंदर, तो हम बोल देंगे कि भाई इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला OL और M, ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर पहले ही बोल देंगे कॉर्ड इक्वल है। पर 10.7 क्या है? कन्वर्स बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि सेंटर इक्वल है। ये पहले बोल दिया कि कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, ठीक है, ये बीच में सेंटर है, और ये कोई सेंटर O है, और बीच में ऐसे दो कॉर्ड बनेगी। तो यहाँ पर अभी इसने ये नहीं बोला कॉर्ड इक्वल है, जैसे 10.6 में तो डायरेक्ट बोल दिया था कि कॉर्ड इक्वल है। तो फिर उनके बीच उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, OL और OM, है ना। 10.7 में जो कि कन्वर्स है, वहां पर ये नहीं कह रहा कि कॉर्ड इक्वल है, पहले नहीं बताया, उसने कहा कि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो ये कॉर्ड है, मान लो PQ नाम है इसका, इस वाली कॉर्ड का नाम है RS, और इसने बोल दिया 10.7 ने कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, मान लो ये OL नाम दे देते हैं इसका हम OL, और ये वाले का नाम ऐसे हम OM दे देते हैं। तो इसमें इसने पहले क्या बात बोली? इसने बोला कि इफ कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इसने बोल दिया कि OL इक्वल्स टू OM।
ये बोला इसने 10.7 10.6 में पहले बोल दिया कि कॉर्ड्स आर इक्वल है, तो उनके बीच के डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस दो कॉर्ड का, कोई दो कॉर्ड है पी क्यू और आर एस, और उनका अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, देन तब हम बोलेंगे कि जो कॉर्ड है ये इक्वल इन लेंथ है, देन पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। बस इतनी सी बात है, उल्टी बात कर दी इसने थ्योरम 10.7 ने, तभी तो इसका नाम कन्वर्स है। ठीक है, तो इतना ही था 10.6 और 10.7 में, ये समझ लो। ये दो थ्योरम आपको आएगी, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना प्लेलिस्ट में जाके, मैंने सब करा रखा है। अभी हम ये जो जर्नी चल रही है हमारी, वो कॉन्सेप्ट समझाने की है, फिर दोबारा क्वेश्चंस भी करेंगे। बाकी किसी को अभी करना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।